जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद रईसुद्दीन केपीसीसी मेंबर होने के नाते मैं आपके सामने प्रेस मीट कॉल किया हूं और इस प्रेस मीट का मकसद ये है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत से गारंटीज़ हैं जो जनता के सामने लाना ज़रूरी है। ऑलरेडी ये काम पिछले कई दिनों से पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में और पूरे देश में गारंटी कार्ड बांटने का काम हो रहा है और आज इस अहम मौके पर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। साथियों, आपको पता होगा कि जब 2023 के जब इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शंस, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटीज़ दी थी। वो 5 गारंटीज़ क्या हैं? Madina Public School, English medium with Hifzul Quran, admissions are open. Noble Public School, admissions are open. युवाओं को स्टे फंड देने का वादा किया था और साथ में महिलाओं को 2000 रुपये देने का वादा किया था और साथ में हर घर को बिजली फ्री देने का वादा किया था। उसके बाद और आप जानते हैं राशन के चावल गरीबों तक पहुंचाने का वादा किया था। तो ये तमाम गारंटीज़ आज 1 साल के बाद, सरकार बनकर 1 साल हुआ है, ये पूरे के पूरे 5 गारंटी आज स्टेट के अंदर, कर्नाटका स्टेट के अंदर कांग्रेस सरकार ने वो लागू कर दिखाया है। Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Sky Sunshine School, step towards better future, admissions are open. लेकिन उस समय भाजपाई लोग कहा करते थे कि कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस सरकार है वो झूठे वादे कर कर सत्ता में आना चाहती है। लेकिन उन भाजपाइयों को कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया कि हकीकत में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। उसके बाद आज फिर एक मर्तबा सरकार बनने के 1 साल बाद फिर हम आपके पास आए हैं अपील के साथ, वोट की अपील के साथ, और 5 फिर गारंटी लेकर आए हैं। वो जो गारंटी थे 5, वो कर्नाटका स्टेट के लोगों के लिए थे और कर्नाटका स्टेट पूरे मुल्क में, पूरे कंट्री के अंदर एक एग्जाम्पल बन उठा है, एग्जाम्पल बन चुका है कि पूरे अदर स्टेट के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, आसाम के लोग, सिक्किम के लोग, मणिपाल के लोग और कई स्टेट्स के लोग आज कर्नाटका सरकार की और कर्नाटका स्टेट की एग्जाम्पल दे रहे हैं और लोगों का जहन बदल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 5 गारंटी के साथ मैं फिर एक मर्तबा ये हमारा और एक गारंटी कार्ड आपके साथ में जो है यहाँ लेकर आया हूँ। ये वो गारंटीज़ हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो राज्य के अंदर लागू हो चुके हैं। ये वो गारंटीज़ हैं और मैं अब ये गारंटी बताऊंगा आपको जो फिर एक मर्तबा कांग्रेस सरकार 5 गारंटीज़ के साथ आपके सामने आई है। हम वादा कर वादा निभाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। Al Amin English Medium Primary and High School Biswa Kalyan, for your kid bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. तो ये 5 गारंटीज क्या है, मैं आपके सामने मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहली गारंटी, पहले गृह लक्ष्मी था, 2000 रुपये देते थे, आज महालक्ष्मी हो गई है स्कीम वो। और तो महालक्ष्मी के नाते यानी हर घर की हेड ऑफ द फैमिली महिला को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे हर साल। और उसके बाद दूसरी गारंटी है युवा निधि के तौर पे, जो ग्रेजुएट्स को 3000 और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये दिया जाता था, आज वो बढ़ाकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद स्टे फंड के तौर पे 1 लाख रुपये देगी। फिर तीसरी बड़ी गारंटी है, जैसे कि आप जानते हैं, जो किसान, पूरे देश जो चलता है किसानों के ऊपर डिपेंड है पूरा देश, वो किसानों के लिए न्याय करने के लिए कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के हिसाब से आगे ये भी वादा किसानों के साथ जो है कांग्रेस सरकार आई है। और उसके बाद चौथी गारंटी,
मनरेगा जो बहुत देहातों के अंदर जो काम होता है वो काम को उतनी कीमत नहीं मिलती। कुछ अमाउंट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ अमाउंट उसका स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है उन लेबर से कि आपको 400 रुपया हर दिन प्रतिदिन दिया जाएगा, और साथ में ऐसे हालात में अगर उन लेबरों को कुछ हो जाता है तो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी जो है देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। और साथियों, इसके साथ 5वीं गारंटी जो कास्ट सेंसस है, कास्ट की बुनियाद पर जो रिजर्वेशंस होते हैं और ऐसे कई चीज़ें होते हैं, तो कास्ट सेंसस भी करवाने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो हम हर घर पहुंचकर पूरे ज़िले के अंदर, पूरे तालुक़े के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, पूरे हमारे मुल्क के अंदर मिलकर फिरकर ये जो है गारंटी कार्ड्स बांटे जा रहे हैं। और कर्नाटका हम आपके लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है, क्योंकि कर्नाटका राज्य के लोग हैं हम, और कर्नाटका राज्य एक मॉडल राज्य बन चुका है पूरे इंडिया के अंदर। और ये कर्नाटका राज्य को देखकर लोग विश्वास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो पूरा करने का जो है विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। अब आप उसके बाद दूसरी बात, एक तरफ ऐसी पार्टी है जो वादा करके पूरा कर रही है, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो 10 सालों से सरकार में बैठी हुई है सेंट्रल के अंदर। आप बताइए, उनके वादों का पूछिए। मैं भी आपसे जानना चाहता हूं, आप भी पूछिए बीजेपी के लोगों से, बुलाइए, डिबेट के लिए तैयार हूं। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं? क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे 15 लाख रुपए, क्या किसी एक इंसान के अकाउंट में उन्होंने डाले हैं? क्या बीजेपी जो प्रॉमिसेस की आज तक पिछले 10 सालों में, क्या उसने पूरे किए हैं? तो आज देश को जागने की ज़रूरत है, राज्य को जागने की ज़रूरत है, राज्य की जनता को, देश की जनता को जागने की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि एक साइड में आपको वो पार्टी नज़र आएगी जो कर्नाटक के अंदर एक मॉडल पेश की है, दूसरी साइड में वो पार्टी नज़र आएगी जो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। अब मैं राज्य और राष्ट्र के बाद मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र को आता हूं, वो है बीदर लोकसभा क्षेत्र। बताइए, मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या खोबा साहब जो हमारे एमपी बन चुके थे 10 साल पहले से और सेंट्रल के मंत्री भी बन गए, क्या उन्होंने पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट किया? क्या कभी कहीं मुलाकात की? क्या कभी कहीं किसी से मिलकर किसी को कोई मदद पहुंचाई? हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? ये हमारा प्रतिनिधि 10 सालों से जीत तो रहा है, 2 मरतबा जीता, लेकिन उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में विफल रहे, फेल हो चुके हैं वो। आज ज़िले की जनता एक नया चेहरा देख रही है सागर खंडरे जी के रूप में। ये वो ख़ानदान के लोग हैं जिनके दादाजी भी ज़िले की राजकीय में और राज्य की राजकीय में एक अहम रोल अदा किए हैं, और साथ में उनके पिताजी जो आज फिलहाल डिस्ट्रिक्ट के हमारे इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, श्री ईश्वर खंडरे जी। और हमने उनका स्वभाव देखा है, सब लोगों के साथ मिलना, सब लोगों के साथ बात करना, सब लोगों को आश्वासन देना, सब लोगों के काम करना, ये कॉन्फिडेंस के साथ आज सागर खंडरे जी एक युवा नेता के रूप में ज़िले की एक उम्मीद बन चुके हैं। और आज आप देखिए बीदर ज़िले के अंदर जहाँ भी आप जाएंगे तो सागर खंडरे जी और कांग्रेस पार्टी का ही नाम सुनेंगे। भगवंत खोबा जी बौखला चुके हैं, हंस रहे हैं, और कई प्रेस मीट्स के अंदर कई मीटिंग्स के अंदर हम देख रहे हैं उनके सभाओं के अंदर पब्लिक तक भी नहीं जा रही, क्योंकि पब्लिक भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है वो झूठे वादों से जो बीजेपी करते आ रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा आज 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन के अंदर, तो वो लोग सीधा खाली डिवाइड एंड पॉलिसी के ऊपर आ चुके हैं। मगर मैं आप तमाम जनता से अदबन हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हमको, हर समाज के लोगों को आज एक होना ज़रूरी है और ऐसी पार्टी को जिताना ज़रूरी है जो आपके घर को 2000 रुपया महीने को डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डालती है। क्या कोई बीच में है? हमारी सरकार के अंदर कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है। हमारी सरकार और डायरेक्ट पीपल, गवर्नमेंट टू पीपल बेनिफिट्स,
ये हमारी सरकार है। तो मैं आपको आज बसों कल्याण के अंदर आप देख रहे हैं कि विजय सिंह साहब घर घर पहुंच रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि जिस तरह स्टेट के अंदर हमने फ़ायदा पहुंचाया है, उसी तरह आप हमारे लोकसभा कैंडिडेट को जिताइए, सागर खंडरे जी को, और हम आने वाले दिनों में आपको जो दिए गए वादों को पूरा करेंगे बोलकर जा रहे हैं। तो मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि हमको उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 तारीख को ये हमारे कैंडिडेट का पॉम्फलेट है, इसके ऊपर आप सीरियल नंबर देख लीजिए, 3 है सीरियल नंबर, एक युवा चेहरा नज़र आएगा आपको सागर खंडरे। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी समाज के लोगों को, कि हम हर चीज़ से उठकर आज राज्य के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए। सीरियल नंबर 3 है। आप सब महिलाओं से, बहनों से, और मैं सभी हमारे बसों कल्याण की आवाम से, पूरे ज़िले की आवाम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सागर खंडरे जी सीरियल नंबर 3 है। आप अपना जो है मत, आप अपना वोट सीरियल नंबर 3 कांग्रेस पार्टी और सागर खंडरे जी को देकर भारी बहुमत से जिताइए, और एक जो विजनरी लीडर जो सागर खंडरे हैं, उनको एक पार्लियामेंट में जिले से आवाज़ उठाने का काम सौंपिए। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस।